टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं लाई हूँ। मैं एक्चुअली बहुत टाइम से सोची थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज ये टॉपिक जो है वो सब लोगों से रिलेट कर जाएगा। और ये है हेयर फॉल की प्रॉब्लम। और हेयर फॉल की प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती है जब बारिश का टाइम आता है। बारिश में ना पता नहीं क्यों जैसे कुछ ज़्यादा ही जैसे पेड़ों पे होते हैं ना पत्ते हमें दिखने लगते हैं बहुत ज़्यादा, वैसे हमारे सर पे से जो हमारे बाल होते हैं ना वो गिरने लगते हैं। जैसे अपोजिट हो जाता है, क्योंकि सब जगह हरियाली दिखती है, बस सर पे ही हमारे एक बंजर ज़मीन आने लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और ठंडी में होता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता है। गर्मियों में भी होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। बट जो बारिश का टाइम होता है ना, बरसात का जो मौसम होता है, उस टाइम पे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और रीज़न उसका बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम वैसा वेदर हो जाता है, उसका सबसे बड़ा यही रीज़न होता है। और बारिश के टाइम पे क्या होता है ना, हमारे बाल भीगते हैं और वो जल्दी ड्राई नहीं हो पाते हैं। और ड्राई नहीं होने की वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम कोम मतलब हम बाहर जा रहे हैं, अगर हम बारिश हुई वहाँ पे हमारे बाल भीग गए, तो हम जब घर पे आए तुरंत हम उस पर कोम नहीं करते हैं। हम कहीं ना कहीं टायर्ड हो जाते हैं या थोड़ा सा रेस्ट लेने लगते हैं या अपने आप को सुखाने में लग जाते हैं। और फिर वो दिन निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे कहीं हम जाके कोम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाल जो हमारे रहते हैं ना भीगे हुए, वो बहुत ज़्यादा उलझ से जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि हम कंटिन्यू अपने बालों को कोम नहीं कर पाते हैं। एवरीडे हम कोम नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। तो इसका जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हो जाता है ना वो बालों को लेके बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। बालों में फंगस आना, डैंड्रफ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे में हम बालों की केयर कैसे करें? तो आज मैं कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ मैं बताऊंगी जिससे आप थोड़ी सी केयर अगर करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। एटलीस्ट उतने नहीं टूटेंगे जितने आपके रेगुलर बेसिस पे टूटते हैं, और थोड़े कम हो जाएंगे। तो पहले तो जब भी आप बारिश के टाइम पे नहाएं, जब भी आप अपने हेयर वॉश करें, आप हफ्ते में 1 से 2 बार करते हैं तो उसे अगर आप हफ्ते में 1 बार करते हैं तो प्लीज़ आप 2 बार वॉश करना शुरू करें। क्योंकि बारिश के टाइम पे बारिश का पानी लगने की वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। रीज़न ये है कि आप ये सोचोगे कि बारिश का पानी तो एकदम प्योर होता है, बट अभी ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि बारिश का जो पानी आता था लोग उसे स्टोर करते थे, उसे एज अ मेडिसिन वो यूज़ करते थे। चोट लगने पे या बहुत लोग कभी होता है रैशेस वगैरह आते थे पहले के टाइम में, तो वो लोग उस पानी का ही यूज़ करते थे। तो वो उस टाइम पे अच्छा था, बट आजकल वो प्योरिटी वो पानी में बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए वो हार्मफुल हो जाता है आपके हेयर के लिए। और इसीलिए हेयर डैमेज ज़्यादा शुरू हो जाते हैं बारिश के टाइम पे। वैसे तो गर्मियों में और ठंडियों में भी ऐसा होता है, बट इस टाइम पे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे केयर क्या करना है कि आपको अगर 1 वीक में आप 1 बार बाल धुलते हैं तो प्लीज़ आप उसे 2 बार कर दीजिए। और पॉसिबल अगर हो पाए तो आप 2 बार करिए। और बालों को धुलने के तुरंत बाद आप उससे ड्राई करने की कोशिश करिए। ड्राई इसलिए करना है क्योंकि आपके बाल जो होते हैं ना, मौसम ऐसा हो जाता है कि आपके बाल जल्दी सूख नहीं पाते हैं। वो आप दिन भर अगर आप अपने बाल खुले रखोगे ना तो भी नहीं सूखेंगे अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डाला उसको ड्राई करने में। तो आप पहले तो हेयर ड्रायर आपको स्किप करना है, हेयर ड्रायर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। रीज़न इसका क्या है कि एक तो मौसम ऐसा है, कभी ठंड कभी गर्म, और ऊपर से आपने बाल अपने वॉश किए हैं। वॉश करने के बाद अगर आपने तुरंत हीट लेना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं वो बाल को डैमेज ही करेगा। और ऐसे टाइम पे ज़्यादा डैमेज करते हैं बालों को। तो बालों को सबसे पहले आपको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। वो आप फैन के नीचे बैठ जाइए, टॉवल से अपने बालों को ड्राई करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है बालों पे आपको टॉवल का। आप धीरे धीरे उसे, या फिर आप एक टॉवल आता है जो आप हेयर वॉश करने के बाद आप उसे लगा लीजिए। आप बालों को उसमें फोल्ड करके आप रैप कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, वो बालों को अच्छे से वेट कर देता है, बहुत अच्छे से सुखा देगा। तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। बट प्लीज़ हेयर ड्राई यूज़ मत करिए। हेयर ड्राई आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, स्पेशली बरसात के टाइम पे। तो आप उसे नेचुरल तरीके से ड्राई करिए। ड्राई करने के बाद कोम कर लीजिए। कोम स्किप नहीं करना है। हाँ, गीले बालों पर आप कोम नहीं अप्लाई कर सकते, बट जैसे ही आपके पास सूखते हैं आप प्लीज़ उसे कोम करिए। एक भी दिन स्किप नहीं करना चाहिए कोम। स्पेशली हमारे जो हेयर फॉल होते हैं ना, कहीं ना कहीं कोम की ही वजह से होते हैं।
कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो रीज़न होता है कोम ना करने की वजह से हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें क्या होता है, हम अपनी लाइफ स्टाइल में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना, जब हमें कहीं जाना होता है तो हम हेयर करते हैं, हेयर कोम करते हैं। अगर हमें नेक्स्ट डे कहीं नहीं जाना है तो हम उसे स्किप कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आजकल। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है ना कि हमें अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। हमें इनफैक्ट अपने हेयर कोम करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है लाइफ। और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है तो कहीं ना कहीं वो फ़ोन में भी टाइम निकल जाता है, या आप एक एज अ मदर है, आपके बच्चों में टाइम निकल जाता है उनकी केयर करने में, तो आप हेयर को कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। और सबसे बड़ा जो होता है ना कि हेयर को हेल्दी रखने का, वो कोम ही होता है। अगर आप रेगुलर डेज पे, वैसे तो दिन में 2 बार कोम करना चाहिए, एक मॉर्निंग में जब भी आप बाथ लें, या मॉर्निंग में उठते ही अगर आप कोम कर लेते हैं, सबसे बेस्ट टाइम होता है क्योंकि आप उस टाइम पे फ्रेश रहते हैं, मूड फ्रेश रहता है। आप उस टाइम पे कोम कर लेते हो, एक अलग ही रिलैक्स फील होता है हेयर को, आपके माइंड को एक अलग ही रिलैक्स शांति लगती है, एक तरह से कह सकते हैं, फ्रेश लगता है, अच्छा फील होता है उस टाइम पे। मॉर्निंग में अगर आप हेयर कोम करके देखें तो आप जब भी मॉर्निंग में उठिए एक बार हेयर कोम करके देखिए, आपको सच में बहुत अच्छा फील होगा। बिकॉज हेयर करने से ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे हेड का होता है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, जिससे हमारा माइंड शांत रहता है। हेयर ग्रोथ ग्रोथ तो होती ही रहती है और हम हैप्पी भी रहते हैं एक तरह से। जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तो हेयर कोम ज़रूर करना चाहिए मॉर्निंग में और नाइट में। जब भी आप सोने जाए एक बार अपने बालों को अच्छे से कंघी करके सोएं, जिससे थोड़ा बहुत भी दिन भर जो भी उलझन रहती है बालों में, जो भी उलझे रहते हैं, वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे। और सोते टाइम तो स्पेशली बाल सोते टाइम स्पेशली बाल आपके काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं। और उसके बाद उलझने की वजह से अगर आप नेक्स्ट डे कोम नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। जो थोड़े बहुत बाल टूटने वाले होते हैं ना, वो उलझने की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में टूटने लगते हैं। तो स्पेशली हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा हम स्किप करते हैं ना, वो हेयर कोम होता है। हेयर कोम अगर हम करें, रेगुलर बेसिस पे करें ना, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। हमारे हेयर फॉल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और ऑयल, हेयर कोम करना और ऑयल करना बालों में, ये 2 चीज़ें अगर हम रेगुलर फॉलो करें ना, पहले के लोग क्या करते थे, उनके पास भी उस टाइम पे ऑब्वियस से टाइम नहीं था, बट वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत पैम्पर ज़रूर करते थे। तो वो पहले तो कोम करना, कोई भी पहले ऐसा नहीं था कि जो बिना कोम किए रहता था, चाहे वो घर में रहे चाहे वो बाहर रहे। पहले तो लेडीज़ें जो भी थी वो घर में ही ज़्यादा रहती थी, बट वो फिर भी कहीं भी आपको कोई भी पहले की लेडीज़ गांव में आज भी आप देख लो तो बिना कोम के वो बाहर नहीं निकलते, बिना कोम के उनकी मॉर्निंग भी नहीं होती। इनफैक्ट आप वो अच्छे से अपने बालों को बाथ लेने के बाद वो अच्छे से अपने बालों को केयर करते हैं, कोम करते हैं। देन वो जूड़ा या बन या जो भी उन्हें बनाना है चोटी वगैरह करके रखते हैं, जिससे उनके हेयर बहुत अच्छे रहते हैं। हमारे शहर के अकॉर्डिंग तो गांव वालों के हेयर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अपने हेयर को अच्छे से पैम्पर करते हैं, बहुत अच्छे से कोम करना, हमेशा बालों को बांध के रखते हैं, ऑयल करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल में इतने बिजी हो जाते हैं, शहर में जॉब पे जाना है या यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बाहर कहीं भी जाना है, तो हम ऑयल करने से, सबसे पहले तो ऑयल करने से पीछे हटते हैं कि हमें ऑयलिंग ना करनी पड़े। बिकॉज की स्मेल होती है, थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, चिपचिपा टाइप का, तो इसलिए हम ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। और फिर हम ऑयल तो वैसे भी नहीं करते, फिर कोम भी हम कहीं ना कहीं स्किप करते हैं। आज हमें नहीं जाना तो हमने कोम करना स्किप कर दिया, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ये 2 काम अगर हम रेगुलर बेसिस पे करें ना, वो चाहे कोई भी वेदर हो, ठंडी गर्मी या बरसात, कोई भी टाइम हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोम कर रहे हैं, आप ऑयल कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे। एटलीस्ट कहीं ना कहीं ये बिना किसी, ये होता ना कि हेयर मास्क या बिना किसी चीज़ लगाए आपके हेयर काफ़ी अच्छे खासे हेल्दी फील होंगे, आपको खुद भी काफ़ी अच्छा हेल्दी लगेगा। आप जब भी कोम करते हैं आपके बाल कितने अच्छे हो जाते हैं, कितने सॉफ्ट लगते हैं, और एकदम मतलब होता ना कि उलझे हुए बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो हेयर कोम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमें ये लेना चाहिए कि हेयर कोम हमें करना चाहिए दिन में 2 बार एटलीस्ट, और अगर पॉसिबल हो पाए तो 2 बार ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, हमें ऑयल करना चाहिए। ऑयल का क्या है, ऑयल के कुछ मैं हैक आपको बता सकती हूँ कि जो लोग बाहर जॉब पे जाते हैं, जिन्हें ऑयलिंग का टाइम नहीं मिलता, या ऑयल वो करना चाहते हैं बट वो चाहते हैं कि होता ना कि ऑयल लगाना भी है बट वो दिखे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है हमारे लिए, कि मतलब वो फॉलो करना ज़्यादा ईजी होता है कि हम ऑयल लगाएं बट किसी को दिख नहीं रहा कि हम ऑयल लगाएं।
तो वो चीज़ का मैं सोल्यूशन ये लेके आई। तो सबसे बड़ा मैं एक टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए कि जब भी आप हेयर वॉश करो, हेयर वॉश तुरंत करने के बाद ही आप कोकोनट का ऑयल यूज़ करो। मैं कोकोनट का ऑयल हमेशा यूज़ करती हूँ और उससे मेरे बाल बिल्कुल भी एकदम चिपचिपे वाले नहीं लगते हैं। बिल्कुल सरसों का तेल मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, बिकॉज उसमें स्मेल भी रहती है कहीं ना कहीं और वो चिपचिपा पन आ जाता है बालों में। तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, वो काफ़ी लाइट होता है, स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती, ट्रांसपेरेंट होता है वो। कुछ टाइम के बाद बिल्कुल लाइट फील कराएगा आपको और बिल्कुल भी आपके बालों पे ऐसा फील नहीं होने देगा कि आपने ऑयल किया है। तो जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ मैं थोड़ा सा अमाउंट लेती हूँ ऑयल का और अपने बालों को यहाँ स्कैल्प पे नहीं, मैं नीचे से अपने बालों को थोड़ा बहुत ऑयल कर लेती हूँ उसी टाइम पे जब वो मेरे बाल थोड़े से ड्राई होते हैं ना, उसी टाइम पे मैं करती हूँ। उस टाइम पे करने से क्या होता है ना कि आप पे जो ऑयल लगा रहता है ना वो अंदर तक सोक करता है, वो हेयर आपके सोक करे, तो आपके ऊपर ऊपर बालों के ऊपर ऑयल नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये एक फ़ायदा हो जाता है कि आप बात लेने के बाद ही, तुरंत हेयर वॉश करने के बाद ही थोड़ा सा ऑयल थोड़े से अमाउंट में लेना है आपको, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, थोड़े से अमाउंट में लेके आपको बस एक अच्छा सा एक मतलब एक प्रॉपर थोड़ा बहुत आपको ऑयलिंग कर लेनी है। थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है, प्रॉपर नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करनी है, जितना आपके बाल की लेंथ है आप नीचे तक आप करें, बस ये हेड पे छोड़ दें, जिससे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप ऑयलिंग करेंगे तो वो दिखता है कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे ये अगर आपका बाल अगर आपके ये अगर सही रहते हैं ना, उलझते नहीं है, तो आपके बाल हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होने वाले। क्योंकि कहीं ना कहीं बाल टूटने का रीज़न ये होता है कि हमारे नीचे से जो बाल होते हैं वो कहीं ना कहीं उलझते जाते हैं, वो एकदम स्ट्रेट एकदम सिल्की से नहीं रहते हैं, तो उलझते जाते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम कोम करते हैं, जब भी हम कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं, कोम करते हैं, तो उससे बाल कुछ ज़्यादा ही टूटने लगते हैं। तो पहले तो यही है कि आप हेयर ऑयल लगा लें, उसके बाद फिर कोम कर लें अच्छे से। कुम करने के बाद जब भी फिर नेक्स्ट डे भी आप थोड़े से ही अमाउंट लीजिए ऑयल का और आप अप्लाई करिए अपने बालों पे। ऐसा करके ना आप एक हफ्ते तक आप 1 से 2 ड्रॉप यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं यूज़ कर सकते हैं आप, 1 से 2 ड्रॉप यूज़ करिए, फिर नेक्स्ट डे भी 1 से 2 ड्रॉप, ऐसे करते करते ना जो लास्ट वीक का जो लास्ट डे रहेगा ना, उस दिन आपके बाल अच्छे खासे ऑयली हो जाएंगे। और आपको एक होता है प्रेशर जो हम हमेशा रहता है लड़कियों पे कि हाँ आज ऑयलिंग करनी है बट टाइम नहीं मिल रहा, और ठीक है स्किप कर दिया, ये संडे नहीं नेक्स्ट संडे हम ऑयल करेंगे, ये संडे नहीं, ऐसा करते करते स्किप करते करते हम कहीं ना कहीं महीनों 2 महीनों 3 महीने तक निकल जाते हैं, हम ऑयल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने हेयर वॉश करके आए थोड़ा सा अमाउंट लेके आप ऑयल यूज़ कर लें अपने हेयर पे। ऐसा नेक्स्ट डे भी आप करें, थोड़ा सा ही अमाउंट लेके आप यूज़ करें नीचे पे, फिर स्कल्प भी आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जिनके हेयर अच्छे बाउंसी होते हैं ना उनको प्रॉब्लम नहीं होती, बट जिनके हेयर थोड़े कम होते हैं, थोड़े कम अमाउंट होते हैं, बाउंसी नहीं होते हैं, तो उनके लिए थोड़े से चिपचिपे हो जाते हैं यहाँ पे अगर ऑयल लगाए। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि नीचे के पोर्शन पे आप लगाइए ऑयल, जिससे उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। और ऑयलिंग जब भी आप करिए बरसात के टाइम पे, बारिश के टाइम पे, उसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। हल्का सा गुनगुना करने से ये फ़ायदा होगा कि एक तो वेदर ऐसा है कि थोड़ा सा ठंडा गर्म, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गुनगुना अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे ना तो बालों में अच्छे से वो मॉइस्चर जो होता है जो गायब हो जाता है वो लाएगा, नेचुरल मॉइस्चर जो हेयर का आता है वो लेके आएगा, जिससे आपके हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। डैंड्रफ की जो शिकायतें होती हैं वो कम हो जाएंगी। इचिंग जो होती है बालों में ऐसे टाइम पे, बहुत ज़्यादा खुजली होती है बालों में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा हल्का सा गुनगुना ऑयल यूज़ करने से। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आपके पास और भी जो तेल है, ऑलिव ऑयल है, आंवला का है, अगर आपके पास बादाम का तेल है, बट अगर वो सब प्योर है, नेचुरल है, तो ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि वो सब भी लाइट होते हैं। बट मैं स्पेशली रिकमेंड करूँ कि मुझे कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा लगता है, बट विंटर के टाइम पे मैं कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। उस टाइम पे मैं बादाम का या आंवले का जो भी मिलता है मैं वो यूज़ करती हूँ। बाकी आप घर पे भी बहुत सारे ऑयल बना सकते हैं, मैं बनाई हुई हूँ, घर पे यूज़ किया हुआ मैं ऑयल, घर पे बना हुआ मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, तो वो इसकी मैं वीडियो कभी आपको शेयर करूँगी। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे बालों के लिए। आप खुद भी देख सकते हैं मेरे बालों की जो ग्रोथ है, और पहले इससे भी कहीं ज़्यादा थी, बट कॉलेज लाइफ जब शुरू होती है ना तो हम अपने आप को उतना पैम्पर नहीं कर पाते हैं, और उस टाइम पे उतनी हेयर केयर की ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसा लगता है ठीक है चलो चल रहा है, उस टाइम पे स्टडीज़ लग रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे उतना ध्यान नहीं जाता। बट बाद में धीरे जब वो हेयर फॉल शुरू होते हैं तब लगता है कि नहीं अब अच्छे से पैम्पर करना पड़ेगा, अपने हेयर को केयर करनी पड़ेगी, तब मैंने करना शुरू किया। एंड बीच में मेरे बाल
कॉलेज टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत। तो कॉलेज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो गए थे, और उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि मेरे बाल बहुत पतले हो गए थे। बट उसके बाद फिर मैंने जब केयर करना शुरू किया, थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया, एंड वापस से बाल मेरे रिकवर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जिनके हेयर फॉल होते हैं उनके जैसे उनके बाल अगर अच्छे थे फिर हेयर फॉल हुए फिर अब वो नहीं हो पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर आपके बाल पहले से हेल्दी थे और बीच में ऐसा कुछ हुआ कि जिससे वो थोड़े हेयर फॉल ज़्यादा हो गए, पतले हो गए हैं बाल, तो अगर आप वापस से थोड़ा सा ही केयर करना शुरू कर देंगे तो वापस से आपके वो बाल जो होते हैं ना वो हेल्दी फिर से हो जाएंगे। तो बस थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत होती है। और जो भी खूबसूरती होती है ना इंसान की, वो स्पेशली बालों से आती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बाल अगर आपके फेस पे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो आप मतलब बहुत अच्छे लगते हो। बाल अगर थोड़े से भी कम हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप कोई भी हेयर स्टाइल नहीं मेंटेन कर सकते, बाल अगर कम है, कहीं भी जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कौन सा हेयर स्टाइल करूँ कौन सा नहीं। अगर हेल्दी बाल होते हैं तो आपको बिना किसी हेयर स्टाइल की जरूरत, मतलब कोई भी हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं होती है, आप ओपन हेयर भी रख सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बालों की केयर करना। तो आगे मैं और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी हेयर से रिलेटेड। तो हेयर केयर कैसे करें मैं आपको बताऊंगी, और बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ भी आपको शेयर करूंगी जिससे आपके हेयर ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे हेयर मास्क है, बहुत सारे ऐसे हेयर ऑयल्स हैं जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ अपने बालों के लिए, और आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर बालों की हेयर ग्रोथ कैसी है। अभी लेंथ इतनी इससे भी कहीं ज़्यादा थी, मैंने अभी बहुत ज़्यादा कट किया है जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर केयर नहीं कर पाई थी। तो और फास्ट फास्ट बढ़ते हेयर ना, तो फिर थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि इतने फास्ट फास्ट बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कट किया। और जब भी आप हेयर केयर शुरू करें तो आप ज़रूर ये कोशिश करें कि वीक में, आप हर वीक में आप अपने बालों को थोड़ा सा ट्रिम ज़रूर करें, थोड़ा सा कट ज़रूर करें, जिससे थोड़ी बहुत भी वो अगर नीचे से डैमेज हो रहे हैं ना तो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि कोम करने पे फिर वो फंसते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो वो कोशिश ज़रूर करिएगा आप। बाकी 3 टिप्स ही सिर्फ हैं अभी आपके लिए। आप कोम रेगुलर बेसिस पे करिए, ऑयलिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दीजिए, और तीसरा वीक में आप एक बार ज़रूर ट्रिम करिए अपने हेयर को, ठीक है। देन मैं आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगी हेयर से रिलेटेड जो आपको बहुत पसंद आएंगे और बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।